हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में जो टॉपिक कवर करेंगे वो क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन विभव, आयनन ऊर्जा, जिसमें हम क्या लेंगे कि वो पीरियोडिक टेबल में कैसे लेफ़्ट टू राइट में क्या उसमें चेंज आता है, लेफ़्ट टू राइट जाने में या टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या चेंज आता है और क्यों आता है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा क्या होता है कि अगर किसी भी आइसोलेटेड एटम यानी कोई ऐसा आपने एटम लिया है जो कि अलग है, नहीं उससे अभी किसी ने रिएक्शन नहीं करी है, और उसके आउटर मोस्ट शेल से आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, तो कितनी मिनिमम एनर्जी आपको चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो वो एनर्जी क्या कहलाती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो डेफिनेशन क्या हुई, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द आइसोलेटेड एटम, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब इसकी यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो कैलोरीज पर मोल या किलो जूल पर मोल। अब बच्चों मान लीजिए आउटर मोस्ट शेल के पहले इलेक्ट्रॉन को हम निकाल रहे हैं, तो उस समय जो एनर्जी चाहिए वो कहलाएगी फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, वो एनर्जी क्या कहलाएगी, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। थर्ड इलेक्ट्रॉन को जो निकालते हैं वो एनर्जी जो चाहिए हमें वो क्या कहलाएगी, थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। इस एग्जांपल में देखते हैं बच्चों, एक एटम है ए, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या बना भाई, ए प्लस। उस समय एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो है I1 यानी फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। आप ए प्लस बन चुका है केटायन, अब उससे आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो वैल्यू क्या आ रही, ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या कहलाएगी, I2। अब ए डबल प्लस से जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या कहलाएगी, I3। अब बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा होती है और सेकेंड की फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा होती है। अब आपके दिमाग में आएगा ऐसा क्यों, तो देखिएगा जब आप एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो क्या बनता है भाई, कैटायन। जब कैटायन बनेगा तो कैटायन का साइज एटम के साइज से छोटा होता है। अब जब साइज छोटा है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच डिस्टेंस कम हो जाएगी। जब डिस्टेंस कम होगी तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। जब ज़्यादा होगा बच्चों तो उसमें से आप अब अगर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो कंपैरेटिवली एनर्जी ज़्यादा देनी होगी, इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू फर्स्ट से ज़्यादा होती है। रीज़न क्लियर, क्या बताया मैंने आपको कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बना, कैटायन, साइज़ छोटा हो गया, साइज़ छोटा हो गया तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, और जब ज़्यादा अट्रैक्शन है तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसी तरह बेटा अगर आप थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हो तो इलेक्ट्रॉन किससे निकाल रहे हो, ऐसे आयन से जिसके ऊपर ऑलरेडी +2 का चार्ज है, तो उसका साइज़ क्या होगा, बहुत छोटा होगा। जब बहुत छोटा साइज़ है उसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कंपैरेटिवली एनर्जी आपको सबसे ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसीलिए थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू सेकंड से ज़्यादा होती है और सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा होती है। ओके, अब बच्चों बात करते हैं कि पीरियड में जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इसमें क्या चेंज आते हैं। तो भाई लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जब जाएंगे तो बच्चों आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। रीज़न क्या है, क्योंकि जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं बच्चों तो नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रहते हैं, लेकिन शेल्स में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जाती है, और जो Z इफेक्टिव है यानी न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है और न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अब भाई जब अट्रैक्शन बढ़ेगा बच्चों तो जाहिर बात है एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए उन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसीलिए लेफ़्ट से राइट जाने में क्या होगा कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा। अब बात करते हैं बेटा टॉप टू बॉटम जाएं ग्रुप में तब क्या होगा, तो टॉप टू बॉटम जब ग्रुप में जाते हैं तो क्या होता है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज़ होता है। अब रीज़न क्यों होता है,
तो बेटा जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो क्या होता है, शेल्स इंक्रीज करते हैं। जब शेल इंक्रीज करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा। जब वो डिक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच में अट्रैक्शन पहले से कम हो जाएगा। जब अट्रैक्शन कम होगा बच्चों तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी भी कम चाहिए होगी। इसीलिए ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है। लेकिन बच्चों इसमें 2 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेना चाहूँगी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जनरली रीजनिंग में आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। मैंने अभी आपको क्या बताया, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। तो बच्चों एक क्वेश्चन है, यहाँ मैंने लिया बेरिलियम और लिया है बोरॉन। बेरिलियम जो कि सेकंड ग्रुप में है और बोरॉन किस में है, थर्ड ग्रुप में। तो अगर हम सीक्वेंस के हिसाब से चलें तो बोरॉन का आयनाइजेशन पोटेंशियल बेरिलियम से ज़्यादा होना चाहिए। वन इन रियलिटी क्या होता है, बेरिलियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल बोरॉन से ज़्यादा होता है। तो भाई क्यों होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, कन्फिगरेशन क्या होगा 1s2 2s2, यानी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब बोरॉन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 5 है तो 1s2 2s2 2p1। तो बच्चों इसमें अगर हम 2p बनाएं तो 2p में कितना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। s में कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन। जब s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो कंप्लीट सबशेल है, और जबकि p में कितने हैं, 1, ये इनकम्प्लीट सबशेल है। तो बच्चों हम सभी को पता है कि कंप्लीट सबशेल से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कंपैरेटिवली एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। इसीलिए बेरिलियम का जो आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है वो कंप्लीट सबशेल यानी S से निकालना है तो आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। जबकि बोरॉन में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, 2p में है, जो कि इनकम्प्लीट है। तो इसमें ये अनस्टेबल है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी। इसीलिए बेरिलियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल बोरॉन से ज़्यादा होता है। एक बच्चों और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है कि नाइट्रोजन जो 5th ग्रुप में है, ऑक्सीजन जो 6th ग्रुप में है, लेकिन नाइट्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो देखिए इसका कन्फिगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p3, और इसका क्या है 1s2 2s2 2p4। इसमें क्या है, तीनों p ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ये तो ये क्या कहलाएगा, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड सबशेल जो कि बहुत स्टेबल है, इससे एनर्जी ज़्यादा चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इससे एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। जबकि ये क्या है, इनकम्प्लीट सबशेल, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी। इसीलिए नाइट्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन के आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा होता है। थैंक यू।